वेलकम टू बोलते हाथ। डियर टॉरियंस, आपके लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा? आप इस महीने में कौन सी गैर मामूली कामयाबियां समेट सकते हैं? आपके रुपए पैसे के मामलात, कारोबार, नौकरी, फाइनेंस, प्यार मोहब्बत के मामलात में, शादीशुदा ज़िंदगी में और सेहत के हवाले से जून 2025 के महीने में कौन सी चेंजेस आ सकती हैं? मरकरी वीनस की एनर्जीज़ से कैसे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे और आप इस महीने कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां देख सकते हैं? और अगर आप अपना मंथली हारोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे साथ में कीमती मशवरा। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरियंस के कैरियर के बारे में। कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना जून 2025 उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। ताहम 10वें घर का मालिक पूरे महीने 11वें घर में होगा, जिसकी वजह से आप अपने काम की जगह पर मजबूती से कायम रहेंगे और आपको अपने आला ओहदेदारों का ताउन हासिल होगा। इनके साथ हम आगे को बेहतर बनाने के लिए आपको मुसलसल कोशिशें करते रहना होगा और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। आपके काम मजबूत होंगे, लेकिन राहु का पूरे महीने 10वें घर में मौजूद रहना इस बात का इशारा है कि आप अपने काम को संजीदगी से नहीं लेंगे, जिसकी वजह से आपको काम की जगह पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छठे घर का मालिक वीनस तकरीबन पूरे महीने तक 12वें घर में होगा। ऐसी सूरत हाल में आपको काम की जगह पर मेहनत करने पर तवज्जो देना होगी और काम का दबाव आप पर बरकरार रहेगा। 7 जून 2025 से मरीख आपके चौथे घर में दाखिल होगा और आपके 10वें घर को देखेगा। फिर मसाइल बढ़ सकते हैं और काम की जगह पर तनाव भी बढ़ सकता है, इसीलिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। 29 तारीख को ज़ोहरा आपके बुर्ज में दाखिल होगा, तब आपको काम की जगह पर कुछ अच्छे नताइज मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए ये महीना अच्छा साबित हो सकता है। अतारद और सूरज एक योगा बनाएंगे जो आपके बुर्ज में ही तश्कील पाएगा और वहां से 7वें घर की तरफ नज़र आएगा। कारोबार में अच्छी पेशरफ्त होगी। अपनी जहानत का सही इस्तेमाल करते हुए आप अपने कारोबार को एक नई सिमत में लेकर तरक्की कर सकेंगे। 7वें घर का मरीख महीने के शुरू में 3रे घर में होगा, जिससे मुख्तसर कारोबारी दौरे हो सकते हैं। इसके बाद 7 जून 2025 से वो केतु के साथ आपके चौथे घर में होगा, जिसकी वजह से आपको कारोबार में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चैलेंजेस भी आएंगे जिनका मुकाबला आपको दलेरी से करना पड़ेगा, वरना कारोबार में उतार चढ़ाव आएगा। अब हम बात करते हैं टॉरियंस के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात को देखें तो ये महीना जून 2025 आपके लिए मोतदिल नतीजा खेज़ साबित होगा। सबसे पहले आपके बुर्ज का मालिक वीनस महीने के शुरू से 12वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। आपके पास इतनी रकम होगी कि आप अपनी खुशी और वसाइल पर ख़र्चा कर सकें। आप इससे बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और दोनों हाथों से दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे। इससे आपको खुशी मिलेगी, लेकिन ये आपको मुस्तकबिल में चैलेंजेस भी दे सकते हैं, इसीलिए आपको अपने अखराजात पर मुस्तकिल कंट्रोल रखने की कोशिश करते रहना होगा। ऐसा न करने से आपकी माली हालत पर बोझ बढ़ सकता है। ताहम शानी पूरे महीने 11वें घर में होगा और आपकी आमदनी में मुसलसल इजाफ़ा करता रहेगा और ऐसी सूरत हाल में आपको एक से ज़्यादा ज़राए से पैसे मिल सकते हैं। जून का माह नज़ाइचा साल 2025 बताता है कि मुश्तरी की दूसरे घर में मौजूदगी भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इससे आपको दौलत जमा करने में मदद मिलेगी। 6 जून से अतारत के दूसरे घर में दाखिल होने के साथ माली फ़ायदे हासिल करने के इम्कानात होंगे
आप कुछ जगहों पर सरमायाकारी भी कर सकते हैं। अतारद 22 जून 2025 से तीसरे घर में दाखिल होने से आप पैसे से मुतल्लिक कुछ ख़ास काम कर सकते हैं। आप अपने घर वालों से भी इस बात पर बात कर सकते हैं। किसी सफ़र पर ख़र्चा हो सकता है। 29 जून 2025 को ज़ोहरा आपके बुर्ज में दाखिल होगा तो आपके अखराजात काफ़ी हद तक काबू में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी माली हालत मजबूत होना शुरू हो जाएगी। आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करके भी पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरियंस की सेहत के बारे में। टॉरियंस सेहत के नुक्ता नज़र से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने का इम्कान है। चौथे घर में केतु और सातवें घर में राहु की मौजूदगी जिस्मानी मसाइल को बढ़ा सकती है। आपके बुर्ज का मालिक भी तकरीबन पूरे महीने 12वें घर में ही रहेगा, जिसकी वजह से जिस्मानी परेशानियों में इजाफा हो सकता है। मरीख तीसरे घर को छोड़कर 7 जून 2025 को आपके चौथे घर में बैठेगा और केतु के साथ एक योगा बनाएगा जो आपको जिस्मानी परेशानियों का बाइस बन सकता है। सीने में जलन, जकड़न और ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक किसी किस्म की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान हम आपको मशवरा देते हैं कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। 29 जून 2025 को ज़ोहरा आपके बुर्ज में दाखिल होगा, जो कि इसकी अपना बुर्ज है, जिसकी वजह से आप अपनी सेहत में मुसलसल बेहतरी देखेंगे और आपको जिन परेशानियों का सामना है इनके असरात आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी आदत, अपने खाने पीने की आदत और अपने म्यार ज़िंदगी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आप कहाँ खो रहे हैं, क्योंकि जिस्म से ज़्यादा कोई अहम चीज़ नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अच्छी सेहत को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि सेहत के बग़ैर कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं टॉरियंस की मोहब्बत और शादी के बारे में। अगर हम आपके मोहब्बत के रिश्ते के बारे में बात करें तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने का इम्कान है। शादी की मुकम्मल नज़र पूरे महीने 5वें घर पर रहेगी, जिसकी वजह से आप अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लेते नज़र आएंगे। अगर आप मोहब्बत में सच्चे हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी मोहब्बत फलती फूलती नज़र आएगी। 5वें घर का मालिक मरकरी महीने के शुरू में सूरज के साथ पहले घर में होगा, फिर 6 जून को दूसरे घर में और फिर 22 जून 2025 को तीसरे घर में आएगा। इससे आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में तसलसल बढ़ेगा। एक दूसरे से मिलने के लिए बराबर वक्त मिलेगा, एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त गुजारेंगे। आप एक दूसरे का एहतराम करेंगे और अपने दिल के जज्बात एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिससे आपके ताल्लुकात को पुख्ता करने में मदद मिलेगी। आप अपने प्यारे को अपने दोस्तों से भी मिलवा सकते हैं और ऐसा करना दुरुस्त समझेंगे। आपके ताल्लुकात में कुर्बत रहेगी। इस तरह अपने रिश्ते को आप आगे ले जा सकते हैं। लेकिन 7 जून 2025 को चौथे घर में केतु के साथ मरीख के आने की वजह से आपका महबूब सेहत के मसाइल से परेशान हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीने का आगाज़ अच्छा होगा। अतारद और सूरज आपके साथ में घर पर असर अंदाज होंगे, जिसकी वजह से इस दवाजी ताल्लुकात मजबूत होंगे। आप दोनों अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए बालिग लोगों की तरह अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। 7वें घर का मालिक मंगल 7वें से चौथे घर में केतु के साथ बैठेगा, जिसकी वजह से आपके शरीके हयात और आपकी वालदा या ख़ानदान के अफराद के दरमियान झगड़े का सबब बन सकता है। इस हवाले से एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि इससे घर का माहौल ख़राब हो सकता है। अब हम बात करते हैं टॉरियंस की फैमिली लाइफ के बारे में। ये महीना जून 2025 ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने का इम्कान है। चौथे घर का मालिक सूरज मरकरी के साथ, जो आपके दूसरे घर का मालिक है, महीने के शुरू में पहले घर में होगा, जो आपको आपकी घरेलू ज़िंदगी में खुशी और सुकून देगा। ख़ानदान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, ख़ानदानी आमदनी में भी इजाफ़ा होगा और नई जायदाद ख़रीदने का मौका मिलेगा। इसके बाद 6 जून 2025 को अतारद आपके दूसरे घर में चला जाएगा और 15 तारीख को सूरज भी वहां आएगा, जिसकी वजह से आपके ख़ानदानी मामलात में मुश्तरी अतारद और सूरज के असर से आपके ख़ानदान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। माशरे में इसकी हैसियत बढ़ेगी और शोहरत बढ़ेगी। लेकिन केतु पूरे महीने चौथे घर में और राहु 10वें घर में रहेगा। 7 तारीख से मरीख भी केतु के साथ चौथे घर में आएगा और 1
योग बनाएगा, जिसकी वजह से ख़ानदान में मुसलसल लड़ाइयाँ हो सकती हैं और इसकी वजह से आपके वालिदैन ख़ुसूसन आपकी वालदा को सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको इनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। आपको ये भी यकीनी बनाना होगा कि घर में कोई झगड़ा ना हो या जायदाद से मुतल्लिक कोई तनाज़ा पैदा ना हो। ताहम अच्छी बात यह है कि आपके बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे और आपको वक्तन फ़वक्तन इनकी सोहबत और ताउन मिलेगा, जो आपको हर चैलेंजेस पर काबू पाने में मदद फ़राहम करेगा।